Rashida, Podo, what is release strategy? Release strategy in SAP MM is used to control and approve purchasing documents before they before they become valid for further processing. It ensures that certain documents must be approved by specific people depending on condition like value, plan, material group, etc. It's commonly used for purchase recognition and purchase order. Continue. Simple idea. Imagine a company rule it purchase it's below rupees 10,000. Manager approves. If it's above 10,000, director must approve. The approval workflow in SAP is called release strategy. So SAP check value, plan, material group, document type, then decide who must approve the document. Correct. Now, see, आप अभी परचेस ऑर्डर बनाते हो, जब भी परचेस ऑर्डर बनाते हो, आप 1 करोड़ का भी बना सकते हो, 10 करोड़ का भी बना सकते हो, 100 करोड़ का भी बना सकते हो। बट वो बना के अगर आपने भेज दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना कंपनी को। यस, यू डोंट नो एग्जैक्टली वेदर दैट इज एग्जैक्टली टू बी अप्रूव्ड और नॉट। दैट इज वाई रिलीज स्ट्रैटेजी इज देयर। रिलीज स्ट्रैटेजी मतलब एक अप्रूव होता है। जैसे अजिंक्य ने 50,000 का कर दिया और सलमान ने गलती से 50 करोड़ का कर दिया, तो 50 करोड़ का परचेस ऑर्डर जा सकता है ना क्लाइंट को, यस और नो? Yes. तो वो 50 करोड़ का जाना नहीं चाहिए, इसीलिए रिलीज स्ट्रैटेजी होता है अप्रूव करने के लिए। जैसे मैं मैनेजर हूँ या फिर मैं सीनियर मैनेजर हूँ या फिर डायरेक्टर हूँ, तो आई विल चेक 50 करोड़ का किसने किया, अरे गलती हो गई, 50,000 करना था, गलती से और जीरोस टाइप हो गए। तो दैट इज वाई रिलीज स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट। यस और नो एवरीवन? Yes. अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि अप टू 50,000 है, अप टू 50,000 परचेस मैनेजर रिलीज करेगा, 50,000 टू 2 लाख में फाइनेंस मैनेजर रिलीज करेगा, अबव 2 लाख डायरेक्टर रिलीज। मतलब कैसे है देखो, अप टू 50,000 परचेस मैनेजर रिलीज कर देगा उसको अप्रूव करके। 50 टू 2 लाख में दो लोग चाहिए, एक परचेस मैनेजर का अप्रूवल एंड सेकंड अप्रूवल होगा फाइनेंस मैनेजर का। लेकिन 2 लाख के ऊपर कुछ होगा तो तीनों का अप्रूवल चाहिए। ये सुनो। यस। Yes, sir. अभी चाहते हैं Yes. सिस्टम, सिस्टम में कैसे बनाना है इसको भी अंडरस्टैंड। रशिता, समझ में आ रहा है ना जिनका? Yes, sir. यस। बताओ क्या बताया मैंने प्रशिता अभी? तो आपने बताया कि इसमें जिस जो भी अपन परचेज करते हैं उसमें सबका अप्रूवल चाहिए होता है। मतलब अगर 50,000 है तो जो परचेज मैनेजर रहेगा वो अप्रूव कर सकता है। बट अगर उसके अबव का रहेगा तो फिर फाइनेंस मैनेजर, उसके अबव का रहेगा तो फिर सीधे डायरेक्टर। करेक्ट। ओके, चलो अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम सबसे पहले। SPRO, SAP रेफरेंस IMG, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में दिख रहा है था रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेस ऑर्डर्स, इसमें जाएंगे, एडिट कैरेक्टरिस्टिक में जाएंगे। यस, पहले देखो ऐसे अलग अलग ये है, एडिट कैरेक्टरिस्टिक, एडिट क्लास से रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेस ऑर्डर्स, एडिट कैरेक्टरिस्टिक में जाएंगे, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, MM_EKKO_GNETW_INR। यहाँ पे होना चाहिए बट दैट्स फाइन, ठीक है। अभी ये लेना है, ठीक है, और क्लिक ऑन क्रिएट।
बेसिक डेटा, यस। जी एंड ये ई के ओ किसका टेबल है? ई के ओ किसका टेबल है, बताओ मुझे सर्च करके। ई के ओ टेबल नेम किसका है? पीओ हेडर। करेक्ट, पीओ हेडर का, ठीक है। तो हम लोग पीओ का काम कर, इसमें देखना है बेसिक डेटा कुछ चेंज नहीं करना है, इधर डिस्क्रिप्शंस में जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज है, वैल्यूज में जाएंगे, यस। अभी देखो, वैल्यूज में ये निकाल लेता हूँ मैं, 0। अभी तीन तीन टाइप्स ऑफ परचेस ऑर्डर्स बनेंगे, तीन वैल्यूज पे, 02 999, 02, यस। मतलब 0 से 999 तक रहेगा, तो एक रिलीज स्ट्रैटेजी होगा उसके लिए, ये अमाउंट के लिए। उसके बाद 1000 to 999 के लिए एक और एक रिलीज होगा, दो अप्रूवर चाहिए इसके लिए। और फिर 10,000 to 20,000, 10,000 टू, ऐसे करते 99,000, यस। तो हमारे पास तीन अमाउंट है, यस। तो लेट्स से कि 999 तक परचेस मैनेजर अप्रूव कर रहा है, 1,000 to 999 तक परचेस मैनेजर प्लस सप्लाई चेन मैनेजर, और 99,999 तक तीनों अप्रूवर्स की जरूरत है हमको, ठीक है। अभी हमने तीन वैल्यूज बनाए। उसके बाद एडिशनल डेटा में जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शंस में जाएंगे। अभी ये क्लास टाइप क्या लेना है? 032। 032 मतलब रिलीज स्ट्रेटेजी, ये सुनो, यस। 032 क्लास टाइप मतलब रिलीज स्ट्रेटेजी, ये लेना है और सेव करना है। क्लियर है? ये सुनो, मैं ये लिख लेता हूँ, mm_, ये ठीक है। क्या है ये? mm MM_EKKO_GNETW_INR, ये था, ठीक है। और क्लास क्या था? 032, विच इज रिलीज स्ट्रेटेजी, ठीक है। ओके ग्रेट। ये स्टेप होने के बाद गो बैक। अभी हम एडिट क्लास में जाएंगे, सेकेंड स्टेप, एडिट क्लास। क्लास टाइप क्या लेंगे? रिलीज क्लास पीओ, कोई भी बना सकते हैं हम लोग, 9257 ऐसे बना, नहीं कुछ भी बना सकते हैं, एक नंबर लेना है, मैंने 9257 ऐसे ही लिया, ठीक है। अभी क्लास टाइप क्या लेना है इधर से, बताओ मुझे, कोई क्लास टाइप क्या लेना है इधर से, चेक करके बताओ जरा, क्लास टाइप क्या लूँ मैं? 032। वेरी गुड। एंटर करेंगे, एंटर नहीं हो रहा है, नॉट येट क्रिएटेड, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट, यस। इधर डिस्क्रिप्शन में कुछ देना है, सेम दे देते, रिलीज क्लास पीओ 9257, 9257 कीवर्ड्स, रिलीज क्लास पीओ 9257 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें डालेंगे
MMEKKO जो हमने कैरेक्टरिस्टिक बनाया था वो एंटर करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट में जाएंगे और उसको सेव कर देंगे। यस, क्लास टाइप 032, अभी क्लास टाइप 032 यहाँ पे लिख देंगे ऊपर। क्लास टाइप 032 क्लास रिलीज अंडरस्कोर क्लास PO। यस, रिलीज अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर PO9257। यस, ये भी हो गया। नाउ थर्ड स्टेप, डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेस ऑर्डर्स। थर्ड स्टेप, रिलीज ग्रुप्स में जाएंगे हम। यस, अभी न्यू एंट्रीज करते, रिलीज ग्रुप्स R1, R2, R3। रिलीज क्लास PO9257, रिलीज क्लास PO9257, रिलीज क्लास PO9257, स्ट्रेटेजी परचेस ऑर्डर, स्ट्रेटेजी परचेस ऑर्डर, स्ट्रेटेजी परचेस ऑर्डर, एंटर। ठीक है, एंड देन सेव। अभी एक बात बताओ, मैंने रिलीज ग्रुप 1 2 3 क्यों बनाया? कोई बताओ मुझे सोच के, रिलीज ग्रुप 1 2 3 ऐसे क्यों बनाया? अपने को 3 लोगों से अप्रूवल लेना है इसलिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो 3 रिलीज ग्रुप्स हो गए। अभी रिलीज कोड्स में जाएंगे हम, रिलीज कोड्स में। अभी रिलीज कोड में जाएंगे। इधर कुछ चेंज करना है क्या, देखते हैं। R1 के लिए W1, R2 के लिए W1 W2। हाँ देखो, ये देखो, तो रिलीज ग्रुप 1 बनाया ना हमने, 1 1 के लिए हमने एक लेट्स से कोड बनाया इधर। ठीक है, कोड बनाया W1। ये न्यू एंट्रीज भी कर सकते हैं, एक बार दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल R4 करता हूँ, W4 करता हूँ, कोड 4, और डिस्क्रिप्शन लेट्स से वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, R4 बनाया नहीं तो R4 क्यों नहीं आ रहा है इधर, बताओ R4 क्यों नहीं आ रहा है? पर क्योंकि क्योंकि R4 हमने बनाया ही नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, तो एक्सेलेंट, क्लोज, यस, बैक। तो अभी हमने R1 बनाया। R1 के लिए एक ही कोड बनाएंगे W1, और उसको एक ही अप्रूवर चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजर, जो 02999 के अमाउंट को अप्रूव करेगा। ये सुनो, यस। R2 के लिए दो कोड चाहिए ना हमको, W1 W2। तो R2 के लिए, दो R2 के लिए W1 W2 कोड दिए, जो 1000 to 999 अमाउंट को अप्रूव करेगा। सप्लाई चेन मैनेजर और परचेसिंग हेड दो अमाउंट्स को अप्रूव करेगा। यस, दोनों अप्रूव करेंगे उसको। और R3 के लिए हमको तीन कोड चाहिए, एक सप्लाई चेन मैनेजर अप्रूव करेगा, परचेसिंग हेड भी अप्रूव करेगा, और बिजनेस यूनिट हेड भी अप्रूव करेगा। ये सुनो, यस, अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ओके, सेव करते इसको, बैक जाते हैं, रिलीज इंडिकेटर पे जाते, न्यू एंट्रीज करते। ओए, ये तो डिलीट कर दिया रे किसी ने तो। नो, स्ट्रेटजी, यहाँ पे रिलीज इंडिकेटर्स होते हैं, डिलीट कर दिया है किसी ने। रुको ज़रा, ये हमको ना अच्छे से डालना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। रिलीज इंडिकेटर्स,
अच्छा, रिलीज्ड। ओके, यहाँ पे न्यू एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे हमेशा होता है, दैट शुड नॉट बी डिलीटेड, किसी ने डिलीट किया। ओके, रुको हम चैट जीपीटी को पूछते हैं। इन रिलीज इंडिकेटर the entries have been deleted for release and blocked. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 columns. There are 5 UMNs. Release ID, release ID, released. To enter a tick mark. नहीं तो इससे अच्छे ना, ये पूछने से अच्छा, रुको जरा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट दे दो मुझे बस। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस, नो? यस। वापस जाएंगे हम रिलीज इंडिकेटर में। ठीक है, न्यू एंट्रीज करेंगे यहाँ पर। वी नीड 2 थिंग्स। ओके, रिलीज इंडिकेटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ब्लॉक होता है, मेक वन बी। बी फॉर ब्लॉक। चेंजेबल न्यू रिलीज इन केस ऑफ न्यू रिलीज टेक्स्ट, ये करना है 4। और यहाँ पर ब्लॉक पीओ, ब्लॉक पीओ, दिस इज आर फॉर रिलीज। टिक करेंगे इसको, and then we will make it 6 years, and then release PO. And a अब टाइप होगा यार ये।
को रिलीज पीओ करते हैं, ठीक है, रहने दो, एंड देन सेव। ब्लॉक पीओ रिलीज पीओ, ठीक है, ब्लॉक पीओ एंड रिलीज पीओ। क्लियर है, ये इंडिकेटर सेटअप ये ऑलरेडी होता है, किसी ने डिलीट कर दिया था। नाउ विल गो टू रिलीज स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो वो एक ब्लॉक के लिए और एक रिलीज के लिए। अभी देखो रिलीज स्ट्रेटजी में ऑलरेडी है, मैं ये डिलीट करता हूँ। डिलीट, ठीक है, एंड देन सेव। बैक जाएंगे, वापस रिलीज स्ट्रेटजी में जाएंगे, न्यू एंट्रीज करेंगे। हमने कितने भरे रिलीज ग्रुप, R1 ना, एक। उसके लिए रिलीज स्ट्रेटजी नंबर 1 02999। कोड क्या बनाया था, कितने लोग हैं इसके लिए अप्रूव करने के लिए, हाउ मेनी पीपल आर देयर टू अप्रूव दिस? 1. 1। तो कोड है हमारा W1, W1, ठीक है। एंटर, रिलीज प्री रिक्विजिट्स में जाएंगे, कंटिन्यू, रिलीज स्टेटस में जाएंगे। देखो मतलब अगर कोई भी नहीं है तो वो ब्लॉक्ड रहेगा, लेकिन एक बंदे ने अगर रिलीज कर दिया तो वो रिलीज हो जाएगा, ये सुनो। सप्लाई चेन मैनेजर ने कर दिया तो वो रिलीज हो जाएगा, ये ठीक है। इधर कंटिन्यू, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कौन सा लेना है इसमें से, कोई बताएगा मैं कौन सा लूँ इसमें से सप्लाई चेन मैनेजर के लिए सिर्फ? 02999। वेरी गुड, 0 to 999 सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू, इंटर, बैक, रिलीज सिमुलेशन में जाएंगे कि कुछ नहीं इधर, चेक एंड देन सेव। 02999, क्लियर है इतना। अभी एक नाम एक पीओ बना के देखते हैं। लेट्स मेक अ पीओ, ME21 1168 है ना अपना, और मटेरियल क्या है, 4896 है या 4821? 4821। 4821, 1 नेट प्राइस let's say 100, इसके बाद 7, इसके बाद 1, INR करेंसी, हेडर, परचेसिंग ऑफ BRA7, 81, एंटर। 1168 नहीं है अपना, क्या है परचेस ऑर्डर 7051, यस। और इसके इसके 7 BRA7 है। अपना प्लांट भी PRA7 वगैरह है। हाँ हाँ, हो गया ये। Yes. ओके, तो अभी मुझे ना ये ज़रा चेंज करना है पहले, ये ना प्राइसिंग का है। रुको ज़रा, ये कल का है, चेंज करता हूँ मैं इसको ज़रा। SPRO, SAP रेफरेंस IMG, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेसिंग, परचेस ऑर्डर, परचेसिंग, कंडीशंस में देखो, कंडीशंस, डिफाइन प्राइस, डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, RM0000, एंटर सेव। और प्राइसिंग का निकालने के लिए मैंने किया, ये करना नहीं है रिलीज स्ट्रेटेजी में, ठीक है। ये वो एक्स्ट्रा निकालने के लिए मैंने किया, ये स्टेप आपको ज़रूरी नहीं है। ये मैंने वो परचेस ऑर्डर ठीक से नहीं आ रहा है इसलिए किया मैं। वापस ये निकालते हैं। कितना प्राइस है टोटल, कितना प्राइस है, 500, ये सुनो, यस। Yes.
तो चेक करेंगे, नो मैसेजेस इसकी डेली चेक और सेव करेंगे। सेव कर दिया, 1424 से एंड हो रहा है ना, यो यो 1424। ठीक है। अभी इसका जीआर करेंगे हम लोग, MIGO गुड्स रिसीट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर 1424 डाल दिया, एंटर। क्या बोल रहा है नीचे, जरा पढ़ो। नॉट येट रिलीज, रिलीज नहीं हुआ है अभी। करेक्ट, इसको रिलीज अभी तक आया था क्या ऐसे नोटिफिकेशन? नहीं आया था, हमने रिलीज स्ट्रैटेजी डाली है इसलिए आया। अभी रिलीज स्ट्रैटेजी के लिए क्या करना पड़ेगा, ME29N में जाएंगे, ME29N में जाएंगे, ये अपना परचेस ऑर्डर। अभी देखो W1 कोड है, सप्लाई चेन मैनेजर ने रिलीज करना चाहिए उसको। यहाँ पे रिलीज इंडिकेटर ब्लॉक्ड है, ब्लॉक दिख रहा है इधर, रिलीज ग्रुप R1 रिलीज स्ट्रैटेजी 01। अभी मैं इसको रिलीज करता हूँ, देखो ये ग्रीन और ब्लू है ना, इसको मैं रिलीज करता हूँ तो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, R हो जाएगा रिलीज स्ट्रैटेजी। देखो इसको रिलीज कर दिया, ये देखो रिलीज इंडिकेटर R रिलीज हो गया, ये सुनो, यस। यस सर। यस सर। अभी सेव करते हैं इसको, सेव कर दिया। अभी उसका MIGO होगा क्या, अभी कुछ रिसीट होगा, एंटर। वापस बैक जाते, /n MIGO आइटम, ओके चेक, देखो हो रहा है, और पोस्ट, ये सुनो, अभी रिलीज हो रहा है ना, ये सुनो, हेलो, यस सर। यस, तो अभी रिलीज हो रहा है। अभी ये दूसरा एरर है, ये छोड़ दो, ये दूसरा एरर है, ये रिलीज स्ट्रेटेजी का नहीं है, मतलब ये रिलीज हो रहा है। अभी सेकंड, अभी सेकंड इस पे जाएंगे हम लोग, बैक, 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 यस रिलीज स्ट्रेटेजी। वापस न्यू एंट्रीज करेंगे, अभी करेंगे R2 स्ट्रेटेजी नंबर 2। अभी कौन सा अमाउंट लूँ मैं, बताओ इसमें से। 10,000 to 1 lakh। नहीं, सेकंड अमाउंट ये है ना प्रशिता, पहले हमने ओके हाँ, कितने सेटअप किए। 1,000। यस सर, 1,000 to 99। अभी इसके लिए हमें दो लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, तो W1 W2 करेंगे, यस। सप्लाई चेन मैनेजर और परचेसिंग हेड चाहिए इसके लिए। रिलीज परचेस, इसमें जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, कंटिन्यू, रिलीज स्टेटसेस। अभी देखो पहले दोनों नहीं किया तो ब्लॉक था, अभी दोनों भी करेंगे तो भी ब्लॉक ही रहेगा, हमें दोनों अप्रूवल चाहिए, दोनों अप्रूव करेंगे तभी वो रिलीज होगा, ये सुनो, दोनों अप्रूव करेंगे तभी रिलीज होगा, ये सुनो, समझ में आ रहा है। यस सर। कंटिन्यू, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या लूँ मैं, बताओ मुझे। 1000 to 9। 1000 to वन triple nine. थाउजेंड टू ट्रिपल 49. करेक्ट, एंटर, बैक, रिलीज सिमुलेशन कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू, एंड देन सी, यस। वापस परचेस ऑर्डर बनाते हैं, ME22 N में जाते हैं, हम परचेस ऑर्डर को चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, कहीं तो ऑलरेडी ओपन है परचेस ऑर्डर, हाँ इधर ओपन है ना, ME22N में जाते हैं, ऑलरेडी
अभी हम लोग इसको अमाउंट चेंज कर देते, लेट्स से इसको अमाउंट करते हैं हम लोग 10। 10 कर दिया, कंडीशंस में जाते हैं। अभी अमाउंट कितना है, 5000 है। ये सुनो, अभी कितने अप्रूवल्स लगेंगे इसके लिए? 2। यस, वेरी गुड। चेक करेंगे इसको। इंटर रीजन फॉर चेंज ये सब डालना बोल रहा है वो। ओके, हम्म। कहाँ पे डालना है इसको? वर्जन मैनेजमेंट में होगा। वर्जन मैनेजमेंट, वर्जन्स में रीजन टेक्स्ट चेक एंड देन सेव। यस, 1424। यस, अभी वापस जाएंगे यस सर। MIGO में, वापस रिलीज करने की कोशिश करेंगे। ये तो रिलीज हो रहा है, रिलीज नहीं होना चाहिए। आइटम ओके, चेक, ग्रीन, पोस्ट। रिलीज कैसे हो रहा है? स्लैश इन। हम एक नया PO बनाते हैं, ME21N 7051, मटेरियल 110 500, here is 7, here is 1 enter, 1 enter, header में here is 7, AP1, आइटम डिटेल 5000 हो गया। यस, दो अप्रूवर्स चाहिए इसके लिए। सर्च 1425 है। अभी MIGO करते, MIGO 1425 क्या लिखा है नीचे पढ़ो। क्या लिखा है नीचे? Purchasing document not released yet. करेक्ट, नॉट येट रिलीज। कैसे रिलीज करेंगे? ME29N में जाएंगे। अभी देखो, दो अप्रूवर्स की जरूरत है। ये सुनो, अभी देखो रिलीज इंडिकेटर ब्लॉक्ड है इधर। अभी मैं रिलीज करता हूँ, सप्लाई चेन मैनेजर पहले रिलीज करेगा, ठीक है? रिलीज कर दिया उसने, रिलीज कर दिया, फिर भी ब्लॉक्ड है। ये सुनो, Yes, sir. अभी ये परचेसिंग हेड भी रिलीज करेगा। अभी रिलीज हो गया, देखो। ये सुनो, R फॉर रिलीज। ये सुनो, Yes. यस सर। अभी सेव करेंगे। अभी इसका MIGO हो जाएगा। यस, अभी MIGO करते हैं। MIGO